जब हमने शुरू में आरसीएम ज्वाइन किया था तो उस समय मैं थोड़ा सा कभी कभी कुछ मीटिंगों में तक मैं चिढ़ गया। मैंने कहा ये कैसा मीटिंग है जहाँ चाय नाश्ता कुछ भी नहीं, है ना। और इससे पहले कई चिट फंड कंपनियों के बारे में कई लोगों ने बोला, हम मीटिंग गए थे वहां इतना खाने पीने का सब कुछ, है ना, सब कुछ। तो आरसीएम को समझने में भी मुझे टाइम लगा और समझने में ये आया कि इस बिजनेस का यही नियम है कि इसमें सबसे पहले चीज झूठ नहीं बोलना है, दूसरा आपको दिखावा नहीं करना है। आप किसी के होम मीटिंग में जा रहे हैं तो वहां पे मैंने देखा है कुछ, मैंने मैंने बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं चाय बन जाए, और कुछ लोग ये बोलते हैं अरे भैया चाय नहीं पियोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। सर इतने खतरनाक हम भारतीय इतने खतरनाक नहीं कि किसी के स्वागत चाय से ही हो, मीठी बातों से भी हो सकती है। प्रणाम नमस्कार जय जो भी आप संबोधन करते, और एक गिलास पानी से भी हो सकती है। और आरसीएम बिजनेस हमारे गुरु जो सही गुरु है, वो यकीन मानिए किसी के घर में जाके पानी ठीक है, लेकिन चाय के लिए बिस्किट के लिए इससे अच्छा क्या होता है। आप किसी के घर जाते हैं, यदि आप पुरुष है, किसी के घर जाते हैं तो वो पुरुष इकट्ठे बैठ जाते हैं। अब महिला बेचारे कहाँ, किचन में क्या कर रही है, चाय बना रही है। अब इस चाय बनाते बनाते आपके डेमो खत्म, प्रोडक्ट की जो डेमो है वो खत्म। अब वो तो किचन में थी, वो डेमो कैसे देखेंगे। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये जो स्त्री पुरुष वाली सोच है, थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा वो भावनाएं। और कहा जाता है ना, पर्दा जो है आंखों का होता है, पर्दा जो है वो आंखों का होता है ना, सम्मान का होता है। अभी मैं एक गांव में गया था तो उस गांव में एक आदमी जो है, अच्छा खासा एक आदमी, क्या है, 70 नियम ढूंढ रहे थे ऑनलाइन यूट्यूब में, ऑनलाइन में 70 नियम। कौन से नियम, भारतीय कुछ सनातन धर्म वाले नियम। मैंने कहा पहले एक नियम तो पालन करो, एक नियम पालन करो, है ना। एक वीडियो देखा था उसमें एक ऋषि मुनि, ओके, तो आप किसी के घर में जाते हैं तो वहां जाके आप टाइम, चाय नाश्ते में टाइम ना बिताए, कहने का मतलब ये है। चाय नाश्ता जो है आप अपने घर से करके निकलिए। और यदि दिन भर में यदि 4 मीटिंग आप कर रहे हैं और 4 जगह यदि चाय बनने लग जाए तो सर आधा घंटा के हिसाब से आपके चाय और नाश्ते में निकल जाएगा, 2 घंटा। चाय नाश्ते में टाइम बर्बाद ना करें, एक के बाद एक मीटिंग अटेंड करें। आप होम मीटिंग करें, एक के बाद एक मीटिंग अटेंड करें। कहीं यदि आपका पता है कि एक ही घर में 8-10 लोग आएंगे तो वहां आप 1 घंटे नहीं 2 घंटे दीजिए, लेकिन उस 2 घंटे में भी, है ना, चाय नाश्ते के ला बोलना शब्द शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोग खुद को चाय अच्छा लगता है बोल के वो बहाने ढूंढते हैं चाय पीने के। मैंने देखा है, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूँ, कॉफी नहीं पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ जब मैं फील्ड में जाता हूँ, अरे सर पिए, हमारे कहने पे पीजिए, अरे सर यहाँ चाय नहीं पियेंगे तो फलाने बुरा मान जाएंगे। अच्छा, ये कौन सी बहाने है सर। पहली बहाने सुन रहा है कि किसी के घर में चाय नहीं पियेंगे वो बुरा मान जाएंगे। अ, तो हमें बहुत सारे चीजें पालन करना है। सीनियर यदि आपके साथ जा रहे हैं, आपके टीम में मेहनत कर रहे हैं, आपको आप किसी 10 लोगों से मिलवा रहे हैं, तो सीनियर जब लौट के आते हैं उसके बाद का कहानी जो है आपका कहानी है। आप सीनियर से पूछिए, एक एक करके सबसे बात करिए और उनकी ज्वाइनिंग लगवाइए। ऐसा नहीं कि 10 जगह आपने मीटिंग करवा दिए, फिर दूसरे बार 10 जगह मीटिंग करवा दी, और 2-3 बार ऐसे मीटिंग करवा दी और ज्वाइनिंग का नाम पे ठन ठन गोपाल है। तो फिर आपके होम मीटिंग और फॉलो अप सही से नहीं हो रहा है।
होम मीटिंग और फॉलो अप सही से नहीं हो रहा है, आप हवा में कि हाँ सीनियर आ गए मतलब कोई जादू करेगा, कोई जादू चलाएगा, जादू की छड़ी लेके आ रहा है सीनियर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यकीन मानिए जो प्लान आपके सीनियर दिखा रहा है वो प्लान पिछले 23 साल में 23,000 बार दिखाया जा चुका है, 23 लाख बार दिखाया जा चुका है। जो बहाने आप बना रहे हैं इस बिजनेस में, वो बहाने जो बहाने आप बना रहे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या पाऊंगी, मुझे पता है वो फलाने जो है वो नेगेटिव कर रहा है, पता है वो फलाने मना कर रहा है, पता है वो उसको ज्वाइन किया वो पिछले महीना खरीदा इस महीना खरीद नहीं रहा है। ये जितने भी बहाने, ये आरसीएम बिजनेस में या नेटवर्क बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हजारों बार दोहराई जा चुकी है। आप कोई नया बहाना नहीं बना रहे हैं, आप कोई भी परेशानी दिखा रहे हैं, वो परेशानी कई बार नहीं हजारों बार हो चुका है, वो परेशानी हजारों लोगों के साथ हुआ है। आप कुछ नया कुछ नया नहीं कर रहे। आपके इस दिमाग में भी कोई नेगेटिविटी आ रहा है तो वो नेगेटिविटी कुछ नया नहीं है, यकीन मानिए। जो परेशानी आप अभी महसूस कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा परेशानी आपके सीनियर महसूस कर चुके हैं। तो इस बिजनेस में सबसे पहला चीज फोकस कीजिए अपने काम के वाई। क्या इस बिजनेस में आप किसी के घर में जाके चाय नाश्ता करने के लिए आए हैं? क्या इस बिजनेस में मीटिंग में जाके आप कंपनी के, ये चीजें मैंने खुद महसूस किया है। और ये आरसीएम को मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना शानदार टेंशन फ्री में, क्योंकि यकीन मानिए सर, यकीन मानिए जब आप किसी के घर में, आपने देखे होंगे आस पड़ोस के लोग ऐसे करते होंगे, आपके आसपास के लोग ऐसे करते होंगे, किसी के घर में आप जब जाते हैं ना, किसी के बिटिया की शादी में आप जाते हैं ना, तो हाथ जोड़ के सामने वाला उसके पिताजी बोलते भाई साहब, आओ भगत करते हैं, मतलब स्वागत करते हैं, संबोधन करते हैं आपको। और आप क्या बोलते हैं, बड़े बोल बोल के क्या बोलते पता है? अरे भाई साहब आप टेंशन ना ले, मेरी बिटिया की शादी है, ये समझ लीजिए। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? और यकीन मानिए ऐसे कई बोलने वालों में से कई लोग जब उस शादी से लौट के आते हैं ना, क्या बोलते पता है? पनीर की सब्जी में नमक कम था। सही है कि नहीं? ऐसे लोग, कई लोग लौट के आने के बाद वहां तो बोल देते हैं आप टेंशन ना ले भाई साहब, आपकी बेटी, मेरी बेटी, बिटिया की शादी में हम आए हैं, हम अपना खुद देख रेख कर लेंगे, आप टेंशन ना ले, आप दूसरे मेहमान को संबोधन संबोधन करें, स्वागत करें। लेकिन वही बंदा, उन ऐसे कुछ बंदों में से जब शादी से बाहर आते हैं तो ये बहाने उनके पास होते हैं। आरसीएम बिजनेस में इसीलिए आप इन सब चीजों से परे रहिए। अतिथि देवो भव मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आप, आपके घर में कोई आते हैं अतिथि देव होते हैं, ठीक है, लेकिन अतिथि ने एक बार बोल दिया कि यस, टेंशन ना ले, आप तो मीटिंग में बैठे, क्योंकि मेरा जो मेहनत है, मैं जो मेहनत आपके साथ करने आया हूं, मैं जो आधा घंटा आपको देने आया हूं, मैं चाहता हूं जैसे एक कलाकार बोलते ना कि कुछ भी वो कला दिखाए, चाहे गाना गाए, कविता पढ़े, किताब लिखे, एक ताली के गड़गड़ाहट से उसको दिल बाग बाग हो जाता है कि तालियां बजनी चाहिए। और यकीन मानिए हम नेटवर्क मार्केटिंग के जो सीनियर्स होते हैं ना सर, हम सिर्फ इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हम कहीं जाए और वहां पे लोगों की संख्या दिखे, कि हमें कुछ नए लोग दिखे, जो नए लोगों को हम प्लान समझा सके, नए लोगों को हम समझा सके कि इस बिजनेस से, इस आरसीएम से सामान खरीदने से आपके घर में शुद्धता, 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 ये तीन चीजें, एक ही चीजें तीन जगह दिखेगा। एक आपके रसोई में, दूसरे आपके स्वास्थ्य में, तीसरा आपके विचार में। ये तीन जगह शुद्धता दिखेगा, क्योंकि शुद्ध सामान आपके रसोई में होगा, उसको वो पकेगा तो उसको खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा। और जब स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस के माध्यम से, वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास आएगा कि नहीं यार आरसीएम के प्रोडक्ट में दम है, तो आप शुद्धता से सामने वाले से बात करेंगे। झूठ नहीं बताना इस बिजनेस में। इस बिजनेस में एक ही काम नहीं करना है, इस काम से बचना है। और करना क्या है? सिर्फ सत्य बोलना है, सिर्फ सत्य।
आपके पास डेमो किट होना चाहिए और डेमो किट लेके आप फील्ड पे उतरिए सर। आपके पास डेमो किट नहीं है, आप फील्ड पे मत जाइए सर, मत जाइए। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है सर। बिना औजार के कोई डॉक्टर भी डॉक्टरी करने जा रहा है, कोई मैकेनिक भी मैकेनिक गिरी करने जा रहा है, इंजन खोल रहा है, खोल ही नहीं पाएगा वो इंजन। बिना औजार के वो इंजन खोल लेगा सर? बताइए, खोल लेगा? और यकीन मानिए सर, आपका काम क्या है पता है? आपका काम है, जहां पूरे दुनिया में 100% झूठ बोलते लोग, वहां जाके आप सच बोलेंगे। ये आपका काम है, बहुत मुश्किल काम है। आप एक ऐसे दिमाग को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे दिमाग को बदलने की कोशिश करेंगे जो 20 साल से एक तरह के प्रोडक्ट यूज कर रहा है, 30 साल से एक तरह के प्रोडक्ट यूज कर रहा है, 5 साल से एक तरह, जिनको आदत हो चुका है। आप एक चलता फिरता दिमाग को बदलने के बारे में सोच के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन काम हो जाता है, बिल्कुल नामुमकिन काम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कंपनी के नियम के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आप काम कर पाएंगे। नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे सर, आप राजदूत मोटरसाइकिल की तरह एक किनारे में, कबाड़ खाने में, घर के किसी कोने में पड़ा दिखेगा। आप भी एक कोने में हो जाएंगे, 6 महीने बाद आप बाहर हो जाएंगे और क्या बोलेंगे पता है? हमने भी आरसीएम किया था, कुछ नहीं होता है। हमने भी आरसीएम किया था, कोई फायदा नहीं है। ऐसे होशियार चंदों की कमी नहीं है। मैं एक जगह मीटिंग दिखाने गया, वहां पे बोलते ये प्रोटीन क्यों ले रहे हो? हम दाल पी लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो हमें प्रोटीन ऊपर ये लेने की क्या आवश्यकता है? तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सामने आइए। ऐसे व्यक्ति के दर्शन करना भी किस्मत की बात है। मैंने कहा भाई साहब सामने आइए, आपके दर्शन हो जाए, कम से कम इतना अच्छा आप बात कर रहे हैं। आप, हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ आरसीएम में ज्वाइन होके, हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, आप मुझे सिखाइए। बंदे की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने आके सिखा दे कि भाई प्रोटीन दाल में कितना मिलता है। तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, एक इंसान को प्रोटीन कितना चाहिए? आप न्यूट्रीचार्ज के मीटिंग में बैठते हैं? एक नॉर्मल बॉडी जो है उसके लिए प्रोटीन कितना चाहिए? 0.8%, माने 0.80, 1% भी पूरा नहीं, 0.80 से 120 के बीच में प्रोटीन चाहिए। मतलब आपका बॉडी का वजन यदि 60 किलो है, आपके बॉडी का वजन यदि 60 किलो है, तो आपको लगभग 55 ग्राम प्रोटीन हर रोज लेना जरूरी है। 55 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है हर रोज, माने हर 24 घंटे में। अब एक बात बताइए, दाल में कितना प्रोटीन है? और जितना प्रोटीन आपको दाल से यदि प्रोटीन लेना है, तो दाल से प्रोटीन लेने के लिए आपको कितना चाहिए? 250 ग्राम दाल। और यकीन मानिए सर, 4 या 5 लोगों की फैमिली में 250 ग्राम दाल बनता है, और 4 कटोरी में, 5 कटोरी में बट जाता है आपके 8 ग्राम दाल जो है 5 कटोरी में बट जाता है सर। अब बताइए आपके दाल में कितना प्रोटीन है? मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि एक रोटी इजिकल टू 1 ग्राम प्रोटीन, मान लीजिए। तो आप कितने रोटी खाते हैं सर? कितने रोटी पूरे दिन 24 घंटे में? 8। तो 8 ग्राम आपके रोटी से हो गए। उसके बाद क्या खाते हैं? दाल हर रोज खाते हैं कि सब्जी भी बनता है? दूसरी बात, आपने ध्यान दिए होंगे, पुराने जमाने में दाल जो है कुकर में नहीं बनता था, उस समय कुकर भी नहीं था। और आज कुकर में बनता है तो उसमें बहुत सारे नुकसान से, मैं आपको बता दूं। पुराने जमाने में जो दाल उबाले जाते थे ना, तो उसमें जब खुला खुला माने खुले बर्तन में उबाले जाते थे ना, तो उसके झाग बनते थे, और आप, हमारे माता या फिर दादी लोग जो है वो एक चम्मच से वो झाग जो है चारी तरफ से उठा के फेंक देते थे। सर वो झाग जो है नुकसानदायक चीज है। आज आप दाल कुकर में बनाते हैं, और वो भी एल्युमिनियम के कुकर सर, उसको भी गर्म कर रहे हैं, मतलब कुकर गर्म होगा तभी तो सीटी बजेगा ना। तो एल्युमिनियम शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसी में दाल पक रहा है सर। और वो जो दाल तो पक रहा है, और वो जो आपका एल्युमिनियम का टच हो रहा है, और वो जो एल्युमिनियम के कुकर के अंदर के जो जो झाग, जो सफेद कलर के झाग जो है, वो तो आप फेंक ही नहीं पा रहे।
तो जो प्रोटीन आप ले रहे हैं उससे ज्यादा नुकसानदायक चीजें भी आप ले रहे हैं। आप यदि प्रोटीन किसी और स्रोत से लेना चाहते, जैसे आप प्रोटीन लेना चाहते हैं पनीर से, तो यकीन मानिए सर कार्बोहाइड्रेट भी साथ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी साथ में ही आ रहा है। जो आपके प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट शरीर में आ रहा है, तो सीधी सी बात है बसा, स्थूल शरीर, चर्बी, है ना, तो मसल्स की जगह मांस ज्यादा होगा आपके शरीर में। तो यकीनन हमें काम जो है तरीके से करना चाहिए। और तरीके से काम कैसे होगा? जब आप रोज मीटिंग में बैठेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तब तो आप किसी को जवाब दे पाएंगे ना। एक इंसान उसके आंखें स्वस्थ रहे उसके लिए हर रोज 4 केजी गेंदे के फूल, 2.5 केजी गाजर खाना जरूरी है सर। कैरोटीन, ल्यूटीन, ये सब चीजें चाहिए। 4 केजी गेंदे के फूल क्या संभव है? रोज 2.5 केजी गाजर। लेकिन वहीं पे एक न्यूट्रीचार्ज ब्यू यदि आप लेते हैं रोज रात को एक, तो उसमें आपको वो बेनिफिट्स मिलता है, ल्यूट मैक्स 2020। न्यूट्रीचार्ज व्यू में ल्यूट मैक्स 2020 जो अमेरिका के फेमस कंपनी है, उस माने जो फॉर्मूला है उस हिसाब से वो काम करता है। प्रोटीन, हम जो भोजन लेते हैं उसमें प्रोटीन आता है, विटामिन आता है, मिनरल आता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी आती है जो हमारे शरीर को, जैसे आपको उदाहरण दे दे, एक सिंथेटिक मेडिसिन आपके बुखार को उतार सकते हैं, आपके पेट दर्द को कम कर सकते हैं 20 मिनट में, 10 मिनट में, लेकिन वही सिंथेटिक मेडिसिन आपको कई और साइड इफेक्ट्स भी करता है। हाँ, इसके विरोध में कई लोग मेरे वीडियो के कमेंट भी कर सकते हैं, सर ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल के दवाइयों में सबसे महत्वपूर्ण एक दवाई है, सिंथेटिक मेडिसिन है, उसे बोलते हैं स्टेटिन्स। क्या बोलते हैं उसको? स्टेटिन्स, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है और जिंदगी भर लेना होता है। और यकीन मानिए इस स्टेटिन्स के जो साइंटिस्ट है, जिसने ये दवाई बनाया है, उनका नाम है अकीरा एंडो। क्या नाम है? स्टेटिन्स जो दवाई बनाए हैं, जिसने जो साइंटिस्ट है, आविष्कार किया है स्टेटिन्स का, जिसने बनाए हैं, उनका नाम है अकीरा एंडो। जब उनको, अकीरा एंडो जी को जब कोलेस्ट्रॉल हुआ था, लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल की मात्रा बढ़ा था, तब उन्होंने अपनी ही बनाई हुई दवाई जो है स्टेटिन्स लेने से रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया। सोचिए। ये गूगल में आपको मिल जाएगा सर। तो उम्मीद करता हूं कि आप काम जो है आरसीएम में तरीके से करेंगे। जो बहाने आप बना रहे हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो बहाने आप, यकीनन जो बहाने, जो परेशानी, जो दुविधा आप दिखा रहे हैं कि ये दुविधा है, ये परेशानी है, ये सब कुछ है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, मैं, आप नहीं समझ सकते बालाजी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। यकीन मानिए आरसीएम बिजनेस में जितने लोग सक्सेस हुए हैं ना, वो सक्सेस लोगों में कई लोग ऐसे हैं जो आपसे भी ज्यादा परेशानी में काम कर चुके हैं सर। आज 600 प्रोडक्ट है सर, यकीन मानिए सर। जब 2000 में शुरू हुआ था, सिर्फ 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ था सर, पैंट और शर्ट के पीस। क्या आप हर महीना किसी को पैंट और शर्ट के पीस खरीदवा सकते हैं? बताइए, खरीदवा सकते हैं? नहीं ना। तो हर महीना कमाई कैसे आएगी? मतलब हर महीने नए लोग चाहिए। यहाँ तो किसी को हल्दी नमक मिर्ची एक बार समझ में आ जाए तो अगले बार फिर खरीदता है। तो आपका पुराना कस्टमर तो वैसे की वैसी बना हुआ है, और नए बन गए तो फिर बल्ले बल्ले। 2000, सन 2000 में मोबाइल नहीं था सर, सन 2000 में मोबाइल नहीं था।
आज मोबाइल के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं सर। आज मोबाइल के माध्यम से इंडिया लेवल में आप टीम में किसी भी रिश्तेदार से बात कर सकते हैं सर, किसी भी सीनियर जूनियर से बात कर सकते हैं, देख के बात कर सकते हैं, जूम मीटिंग, वीडियो कॉलिंग, प्लान भेज सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे प्लान शो कर सकते हैं। उस समय ये सुविधा नहीं था। आज आपके घर के कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे में, 50 किलोमीटर के दायरे में आपको कोई ना कोई दुकान आरसीएम का दिखता है। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन उस समय 600 किलोमीटर तक सर कोई दुकान नहीं था। 600 किलोमीटर कोई दुकान नहीं था। फिर बंदे कैसे सक्सेस हो गए बताइए, कैसे सक्सेस हुए? आपके पास बहानों की खत्म ही नहीं हो रहा, आपके पास बहाने, और लोग काम करके निकल के आगे बढ़ रहे हैं। अब आप या तो बहाने बना लीजिए या काम करके सब सक्सेस हो जाइए। जिनको हम जानते हैं वो है आदरणीय हमारे स्टार रूबी अचीवर नरवरिया सर। जब उन्होंने काम शुरू किया था सर, विदिशा विदिशा जैसे जगह पे रहते थे, उनके पास एक स्कूटर हुआ करते थे सर, स्कूटर। बड़े मुश्किल से एक सेकेंड हैंड स्कूटर उनके पास था, स्कूटर हुआ करता था सर। उन्होंने जब आरसीएम बिजनेस को शुरू किया तब वो विदिशा से भोपाल 60 किलोमीटर आते थे। भोपाल से ट्रेन पकड़ के 7 घंटा लगता है, भोपाल से ट्रेन पकड़ के नागपुर जाते थे। नागपुर से 1.5 से 2 घंटा बस में बैठ के अमरावती जाके वहां से सामान खरीद के लेके आते थे, किट खरीद के लेके आते थे, फिर विदिशा आके लोगों को ज्वाइनिंग कराते थे सर। क्या इतनी मुसीबत आप उठा रहे हैं सर आज? यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर, क्या इतनी मुसीबत आप उठा रहे हैं सर? एक और मुसीबत बता दूं, आज आप किसी को प्लान देते हैं तो उसको बोल सकते कि भाई साहब आप अपने पसंद के 2000-3000 के सामान आप अपने पसंद के उठाइए, अपने पसंद के। आपको लगे कि तेल पसंद आया तो आप 2600 का तेल उठा लीजिए, 15 लीटर की कैन। लेकिन पहले जब ज्वाइनिंग होती थी सर, जब ज्वाइनिंग होती थी पहले, तब 1800 रुपए की किट आता था, किट एक माने खोका आता था। उस खोके में, खोके के अंदर जो भी है वो आपको पसंद हो, जरूरत की हो, नहीं हो, आपको एक्सेप्ट करना है। वो किट कहलाता था सर, कि ज्वाइनिंग किट। आजकल कोई किट नहीं है सर। आजकल आप अपने हिसाब से, आपको कपड़े जूते चाहिए, कपड़े जूते से 2000 के ऊपर के सामान ले लीजिए, आपकी आईडी डन, सदस्यता हो जाएगा। आपको हेल्थ के सप्लीमेंट्स चाहिए, आप हेल्थ के सप्लीमेंट लीजिए, आपको हो जाएगा। आपको खेती किसानी के प्रोडक्ट चाहिए, ले लीजिए, आपकी 2000-2500 के आसपास के आप कोई भी आपकी मेंबरशिप डन। अगले महीने या उसी महीने में आप 2-4 बार खरीदिए। तो सोचिए उस समय कोई 1800 का एक बार सूट पैंट शर्ट के पीस खरीदते थे, क्या एक ही महीने में दोबारा वो खरीद सकते हैं? हर महीने वो खरीद सकते हैं? हर महीने एक नॉर्मल व्यक्ति भी बताइए, हर महीने शॉपिंग करते हैं क्या पैंट शर्ट? कोई भी महिला बताइए, हर महीना आप साड़ी खरीदते हैं क्या? सोचिए। तो रीपर्चेजिंग वाला मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता था ना उस समय। रीपर्चेजिंग, पुनः खरीदारी, क्योंकि पुनः खरीदारी मेरे जूनियर यदि नहीं करेगा तो अगले महीना मेरा फिर से पे आउट कैसे बनेगा? लेकिन आज आप किसी को 2000 से ज्वाइनिंग कराते हैं ना सर, धीरे धीरे उनको समझा दीजिए, 1500 पी भी वो मेंटेन करना शुरू करते। फिर धीरे धीरे तो वो थोड़ा मास्टर बनते, सेलिंग में मास्टर बनते, तो वो 2500 पी भी करना वो शुरू कर देते। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा मास्टर बनते हैं, उनको समझ में आता है कि डायमंड क्लब से क्या फायदे, तो वो डायमंड क्लब 5000 पी भी करना शुरू कर देते। देखिए एक ही बंदा, एक ही आपके जूनियर लाइफलाइन मेंबर है, जो 2000 से शुरू तो हुए थे, 1000 पॉइंट से शुरू तो हुए थे, 1000 पीवी से शुरू तो हुए थे, लेकिन सोचिए दिमाग में यदि बैठ गए तो वो आगे चल के अगले 1 साल में पता चला वो डायमंड क्लब भी करेंगे, सुपर डायमंड क्लब भी करेंगे। 6 महीना हुआ है सर हमारे आदरणीय सपन हलदर जी को, 6 महीना हुआ है। शुरुआत वही 2000-2500 से किए थे, लेकिन आज वो 10,000 पीवी, जिसमें से 5000 न्यूट्री चार्ज से, डबल डायमंड, सुपर डायमंड बोलते हैं। सोचिए ये बिजनेस इतनी खूबसूरत है।
उस समय कितनी परेशानी थी, ट्रेन में सफर करना, किसी और सफर करके जाना, किसी के घर जाना और पता चला वो है ही नहीं। आज तो फोन करके जाइए, कोई टेंशन नहीं। उस समय चेक आता था सर, आज तो आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। उस समय एसएमएस नहीं हुआ करता था कि आप खरीदारी करें और आपको एसएमएस आए, तो कितने परेशानी होती थी। पहले कुछ लोग ऐसे उल्टे भी निकले थे कि जूनियर पैसा दे देते थे, खरीदारी सामान दे देते थे, लेकिन सीनियर अपने ही कोड में बिलिंग करवा लेते थे, जूनियर को पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज एसएमएस की सुविधा है कि आपने सामान खरीदा, किसी से भी खरीदवाइए, किसी से भी बिलिंग करवाइए, आपके पास 2 मिनट के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपके पास एसएमएस आ जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर में जाके चेक कर लीजिए कि आपकी बिलिंग हुआ कि नहीं। एसएमएस कभी कभी नहीं आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में चेक कर लीजिए, आरसीएम के एप्लीकेशन में जाके कि आपके कोड में बिलिंग हुआ कि नहीं। सब आसान हो गए सर, लेकिन आज बहाने ज्यादा हो गए सर, बहाने ज्यादा हो गए, क्योंकि हमें आदत पड़ रहा है धीरे धीरे कंफर्ट जोन में, आलाली की आदत पड़ गए सर, जितना आसान हो जाए। मेहनत से बहुत कोसों दूर भागने के लिए हम तैयार है सर, मेहनत करना नहीं चाहते, थोड़ी सी में हम थक जाते हैं। यकीन मानिए सर, 3 दिन से मैं लगातार लगभग 300 से 400 किलोमीटर होके आया हूं, और मोटरसाइकिल में सर 3 दिन लगातार। जब भोपाल लौट रहा था 60 किलोमीटर बचा था, और इच्छा ही नहीं हो रही थी कि उस मोटरसाइकिल में बैठूं मैं, ऐसा लग रहा था किसी भट्टी में बैठा था मैं। दोनों थाइज, जिसे हम लोग हिंदी में जांग बोलते हैं, ऐसे दर्द हो रहा था, क्योंकि कई जगह मौसम का चपेट और सफर का चपेट, एक जैसे बैठे रहना होता ही है सर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं अभी, सड़क पक्की बन चुकी है, गांव गांव तक अब टेंशन फ्री में, लेकिन उस समय कीचड़ में भी लोग जाते थे, तो मतलब हमें तो मलाई बिछा हुआ मिला है, फिर भी हम बहाने बनाए। तो मेरा हिम्मत और बढ़ जाता है कि यार, जो स्टार रूबी है वो कैसे मेहनत किए होंगे उस समय। आज हमारे लिए तो पक्की सड़क है, फोन है, टेंशन फ्री है, का गाड़ी से 160 किलोमीटर जा पा रहा है, 10 लोगों से मिल पा रहा है। उस समय तो ये सारी सुविधा नहीं होते थे, 1 बाय 1 मिलते थे। उस समय पढ़ाई लिखाई भी नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का। आज तो डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई लिखाई आप दिखाइए पढ़े लिखे लोगों को, तो वो मानने के लिए रेडी हो जाता है, सम्मान देने के लिए रेडी हो जाता है कि चलो अब इसकी पढ़ाई शुरू हो गए, तो सामने वालों को सम्मान पूर्वक सुनो। नहीं तो पहले क्या समझते थे, अच्छा जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पैसा नहीं कमाते हैं, नालायक बैठे हैं। नालायक शब्द बोलना पता नहीं सही रहेगा कि नहीं, लेकिन माने फ्री बैठे हैं, उनका काम है। फालतू जो बैठे, कहने का मतलब फालतू लोगों का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले लोग, पढ़े लिखे लोग ये समझते थे सर। आज एम एमबीए नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, बी नेट एम नेट पढ़ाई चालू हो चुका है सर। आज आपको सम्मान से देखते हैं सर पढ़े लिखे लोग। किसी बैंक में फॉर्म भरिएगा, अकाउंट खोलिएगा, तो उसमें पूछते हैं आप छात्र हो, हाउसवाइफ हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, है ना, सरकारी जॉब में हो, और एक और ऑप्शन रहता है एमएलएम, एमएलएम बिजनेस। आप टिक कर सकते कि मैं एमएलएम बिजनेस करता हूं। इतनी खूबसूरत बन चुकी है सर धीरे धीरे। बस अंतर क्या है, हमें 5 साल दूरबीन, आपका जो दूरबीन है ना, वो 5 साल तक दूर दिखाई देनी चाहिए। बस 5 से 7 साल की दूरी दूरी दिखाई दे जाए ना, जिस दिन दिखाई दे जाए, बस उस दिन से आप पागलों की तरह मेहनत करेंगे। फिर आप सफर सफर जो है ना, ये रास्ता जो है, 5 साल की जो रास्ता है, इस रास्ते में जितने भी परेशानी आएगा ना, आप झेलते हुए जाओगे। अंत में एक कहानी के रूप में मैं खत्म करता हूं। एक बार कुछ लोगों को एक तालाब में खड़े कर दिए, और उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ वगैरह सब कुछ थे। तो जो उस तालाब को पार करके जाएगा, उसको करोड़ों की इनाम। तो अचानक देखा कि एक व्यक्ति भयंकर भयंकर माने पूरा ताकत लगा रहा है अपने आप को उस तक पहुंचाने की, उस तक पहुंचाने की, कहां तक, दूसरे किनारे तक पहुंचाने की। तो जब कि वो दूसरे कैसे भी हाथ पैर मार के, घबरा के, डर से आगे बढ़ के, क्योंकि पीछे तो बहुत सारे जानवर, जल जीव थे जो उसको खा सकते हैं, वो बंदा जब उस तरफ चढ़ गए किनारे पे, तो
सभी बधाई दे रहे हैं, बधाई 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 बधाई। लेकिन वो बंदा चिल्ला के बोलता है, बधाई आप अपने पास रखिए, पहले ये बताइए कि मुझे धक्का किसने दिया। समझ में आ रहा है कुछ? तो आपको भी खुद को धक्का देना पड़ेगा। इस बिजनेस में सीनियर तो धक्का देते ही है, लेकिन आपको खुद, जो इंसान खुद को धक्का देना सीख गया ना, उसका बिजनेस फिर कहीं रुकने का नाम छोड़ो, वो खुद भी नहीं रोक पाएगा। खुद भी नहीं रोक पाएगा। आज मैं अपना बिजनेस खुद भी नहीं रोक पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ लाभ मिलेगा इस